है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू करा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 एंड इसमें हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन इवैल्यूएट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टार। तो हम स्टार यूज करके एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन करेंगे। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मीन्स जहां पे ऑपरेंड पहले आता है एंड ऑपरेटर बाद में आता है। दैट मीन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर वी कैन डिसाइड द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर पोस्ट है दैट मीन्स की पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद में कौन आएगा? ऑपरेटर आएगा। उससे पहले कौन रहेगा? ऑपरेंड रहेगा। तो जहां पे इस तरह का आपका एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। दैट मीन्स पहले ऑपरेंड उसके बाद ऑपरेटर। तो ये था मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन की हूँ। तो आज हमारे पास ये दो क्वेश्चंस गिवन है, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टार। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हमारे पास गिवन है दोज आर द एग्जांपल ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। कैसे पता चलेगा कि 4 एक ऑपरेंड है, 3 भी एक ऑपरेंड है, 2 आल्सो ऑपरेंड, मल्टीप्लिकेशन प्लस क्या है? ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बाद में है, तो इसीलिए ये मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पे माइनस जो है 5 के बाद में है, सो ये भी मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। तो आप ऐसा पहचान सकते हो जैसे कि 2 है 10 है, तो ये दोनों ऑपरेंड है प्लस मेरा ऑपरेटर है। 9 6 मेरा ऑपरेंड है माइनस स्ट्रेट डिवीजन मेरा ऑपरेटर है। तो पहले ऑपरेंड आ रहा उसके बाद ऑपरेटर आ रहा। सो दोनों जो एग्जांपल हमारे पास है, दो क्वेश्चन है, ये दोनों पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। तो इन्हीं को ही हमें सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि हमें वैल्यू फाइंड करना है, वो भी स्टार यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो इतना हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 कॉलम लिखेंगे कि सिंबल स्कैंड एंड सेकेंड कॉलम इज स्टार, थर्ड कॉलम इज एक्शन। तो यहाँ पे सिंबल स्कैन में क्या है कि हम एक सिंबल स्कैन करेंगे, एक ऑपरेंड हो चाहे ऑपरेटर हो, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज सिंबल। तो अगर हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, वी हैव टू स्कैन द सिंबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पोस्ट फिक्स होगा तो लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे, अगर प्रीफिक्स होगा तो राइट टू लेफ्ट हम स्कैन करेंगे। तो सिंबल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें स्कैन करना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो फर्स्ट सिंबल दैट वी आर हैविंग इज 4। तो हमें पहला सिंबल क्या मिला? 4 मिला। तो रूल बोल रहा है इवैल्यूएशन का कि जब आप सिंबल को स्कैन करोगे, अगर आपके पास ऑपरेंड आ रहा है देन यू हैव टू पुश दैट ऑपरेंड टू द स्टैक। तो आपके पास जब ऑपरेंड आएगा तो आपको क्या करना है? स्टैक में पुश कर देना है। तो हमारे पास 4 आया तो 4 को हम स्टैक में पुश कर दिए। अब एक्शन क्या लिखेंगे? पुश 4। हम 4 को पुश किए। देन नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज 3 हुआ, तो 3 इज ऑल्सो एन ऑपरेंड। तो हम क्या करेंगे? इसको भी स्टैक में पुश कर देंगे। तो स्टैक में पहले से ही 4 है, अभी हम 3 को 4 के ऊपर पुश करेंगे क्योंकि ये स्टैक है, स्टैक में हमेशा एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रहते हैं। तो इनिशियली हमारे पास 4 था, जब हमें 3 मिला तो 3 मेरा एक ऑपरेंड है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल आई हैव टू पुश 3 टू द स्टैक। तो 4 प्रेजेंट था पहले से, देन मैं 3 को उसके ऊपर रख दी। देन द नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज 2। तो 2 क्या है? 2 इज अगेन एन ऑपरेंड। तो ऑपरेंड है तो मुझे यहाँ पे स्टैक में पुश करना है। तो स्टैक में पहले से ही 4 था, 3 था, देन मुझे यहाँ पे 2 को पुश कर देना है। इतना हो गया। देन द स्कैन सिंबल इज मल्टीप्लिकेशन। स्कैन सिंबल क्या आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मेरा एक ऑपरेटर है। तो जब भी हम सिंबल को स्कैन करते हैं एंड अगर हमारे पास ऑपरेटर आया तो देन स्टैक में जो फर्स्ट दोनों एलिमेंट है हमें उन्हीं दोनों एलिमेंट को पॉप करना होता है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए यू हैव टू पॉप 2 एंड 3। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम पॉप करेंगे स्टार्ट में हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल फॉलो होता है। तो जो लास्ट में इन हुआ था, दैट मींस 2 लास्ट में इन हुआ था, वही पहले आउट होगा, देन 3 आउट होगा। तो द रूल इज जब हमारे पास ऑपरेंड आएगा तो हम उसको स्टार्ट में पुश कर देंगे। जब हमारे पास कोई ऑपरेटर आएगा तो स्टार्ट में जो इनिशियली 2 एलिमेंट है हमें उन्हीं दोनों एलिमेंट को पॉप करना है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या की, तो यहाँ पे लिख दीजिए पुश किए हम 3 एंड हियर एक्शन इज पुश 2। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन एक्शन क्या हुआ कि पॉप 2 को पॉप करिए, लेट दिस इज वैल्यू 1 एंड देन अगेन 3 को पॉप करिए, पॉप 3, लेट दिस इज वैल्यू 2। देन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमेशा जो ऑपरेशन होगा वो वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का होगा, दैट मीन्स की वैल्यू 2 इंटू वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। ऑपरेशन हमेशा वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का है। ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। सो हम लिखेंगे v2 इंटू v1 दैट इज 3 इंटू 2 इज इक्वल 6। तो ये जो 6 है, ये जो 6 मिला, ये 6 क्या है? एक ऑपरेंड है। तो इस 6 को हम स्टार्ट में पुश कर देंगे। सो द मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्या प्रेजेंट था? 4 प्रेजेंट था। और मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला? 6 मिला। तो 6 को भी हम पुश कर देंगे स्टार्ट में। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देन द नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज प्लस। तो जैसे ही मुझे प्लस मिला, प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। तो जब हमारे पास एक ऑपरेटर मिलेगा उसके लिए स्टार्ट में इनिशियली जो दोनों एलिमेंट है, फर्स्ट में जो दोनों एलिमेंट है वही दोनों एलिमेंट को हमें पॉप कराना है एंड करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो जो प्लस ऑपरेटर के लिए हम देख रहे हैं कि स्टार्ट में बस 2 ही एलिमेंट है, एक 6 है एंड एक 4 है। तो ये दोनों एलिमेंट को हम पॉप कराएंगे। तो पॉप कराने का तरीका क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन हुआ था वही फर्स्ट में आउट होगा। तो 6 ऊपर है, इसका मतलब 6 लास्ट में इन हुआ था, तो ये फर्स्ट में आउट होगा। तो हम एक्शन क्या लिखेंगे कि पॉप 6 दैट विल बी वैल्यू 1, ये पॉप हो गया। देन पॉप 4, तो पॉप 4 दिस विल बी वैल्यू 2। तो पोस्ट फिक्स में हमेशा वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? प्लस है। तो हम क्या लिखेंगे? v2 प्लस v1 दैट इज v2 प्लस v1। तो 4 प्लस 6 दैट इज 10। तो ये जो 10 मिला, 10 मेरा क्या है? एक ऑपरेंड है। तो इसीलिए मैं इसको स्टार्ट में पुश कराऊंगी। तो ये दोनों का ही सम मुझे 10 मिला, तो 10 को यहाँ पे पुश करा दी। नेक्स्ट द स्टैंड सिंबल इज 5। तो जैसे ही 5 आ रहा, 5 मेरा क्या है? एक ऑपरेंड है। तो जो ऑपरेंड आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? स्टार्ट में पुश कराएंगे। पहले से स्टार्ट में 10 प्रेजेंट था, अभी मैं 5 को पुश करा दी। तो एक्शन क्या होगा? पुश 5। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में एक के ऊपर एक एलिमेंट रखते हैं, तो इसलिए 5 जो है 10 के ऊपर स्टोर हुआ, क्योंकि इनिशियली 10 हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट था फ्रॉम द प्रीवियस ऑपरेशन। देन द नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज माइनस। तो जैसे ही माइनस आया, माइनस क्या है? मेरा एक ऑपरेटर है। तो इस ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे कि जब स्टार्ट में, जब भी हमारे पास कोई ऑपरेटर आता है, स्टार्ट में जो दोनों फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उन्हीं दोनों एलिमेंट को हमें पॉप कराना है एंड करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। तो माइनस जब हमारे पास आ रहा है, स्टार्ट में क्या है? 5 है एंड 10 है, तो बस 2 ही एलिमेंट है, हम तो ये दोनों एलिमेंट को हम पॉप कराएंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो पॉप कैसे कराएंगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कौन इन हुआ था? 5, यही फर्स्ट में आउट होगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्शन में कि पॉप 5 दिस इज वैल्यू 1, देन पॉप, ये 5 को पॉप कराइए, देन 10 को पॉप कराइए, पॉप 10 दैट इज वैल्यू 2। एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इन केस ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे
कि V2 माइनस V1, क्योंकि माइनस इज द ऑपरेशन, कितना आएगा V2 माइनस V1, 10 माइनस 5 दैट विल बी 5। तो 5 मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो मैं इसको स्टार्ट में पुश कर दी, इतना रहा। देन देखिए मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड हो रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आपका जो स्टार्ट में जो एलिमेंट है दैट विल बी अ फाइनल आंसर। तो ये स्टार्ट को हमें एम्प्टी करा के फाइनल आंसर को शो करना है। तो आप यहाँ पे एक डॉलर सिंबल लिखोगे एंड स्टार्ट को एम्प्टी करा दे, दैट मीन्स यू पॉप्ड 5। तो एक्शन क्या रहेगा, पॉप 5 इज फाइनल आंसर। एक्शन में हम लिखेंगे, हम डॉलर सिंबल लिखे सो दैट वी कैन पॉप 5 फ्रॉम द स्टार्ट to show that 5 is the final answer. So that's why we popped 5 from the start and इसके लिए यहाँ पे सिंबल स्टैंड में हम डॉलर लिखे, क्योंकि इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है। तो लास्ट में जो भी फाइनल आंसर रहेगा उसको आपको स्टार्ट से पॉप कराना है, दैट मीन्स स्टार्ट से रिमूव कराना है। इसीलिए सिंबल आपको स्कैन कराना पड़ेगा डॉलर एंड स्टार्ट में से वो एलिमेंट जो फाइनल आंसर है उसको आपको रिमूव कराना पड़ेगा। तो एक्शन में हम वही लिखे, पॉप 5 देन स्टार्ट इज नाउ एम्प्टी एंड 5 इज आवर फाइनल आंसर। तो ये था, ये जो एग्जांपल हमारा है इसका आंसर में कितना निकला 5। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 210 प्लस 9 6 माइनस 10 डिवीजन। तो ये भी मेरा एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। सो आई वांट टू स्कैन द सिंबल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमेशा आप सिंबल को लेफ्ट से लेके राइट तक का स्कैन कराओगे। सो जब हम स्कैन करा रहे हैं इसको लेफ्ट टू राइट, तो फर्स्ट सिंबल स्कैन इज 2 पहले स्कैन हुआ। तो 2 मेरा क्या है, ऑपरेंड है। तो जब हमारे पास ऑपरेंड आता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्टार्ट में पुश कर देते हैं। तो इसको आप स्टार्ट में पुश करा दीजिए। सो एक्शन विल बी पुश 2। देन द नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज 10। सो 10 मेरा क्या है, 10 इज ऑल्सो अपैरेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्टार्ट में पुश करा देंगे। तो पहले से 2 प्रेजेंट था, अब 10 को हम उसके ऊपर रख देंगे। क्यों, क्योंकि स्टार्ट में एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रहते हैं। तो एक्शन क्या होगा यहाँ पे, पुश 10। यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज प्लस। तो प्लस मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है। तो जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा तो स्टार्ट में जो पहले 2 एलिमेंट है हमें उन्हीं दोनों एलिमेंट को पॉप कराना है एंड करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। दैट मीन्स प्लस के लिए हम 10 को पॉप कराएंगे, 2 को पॉप कराएंगे। 10 को क्यों पॉप करा रहे हैं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस में हमेशा स्टार्ट से एलिमेंट पॉप होते हैं। जो लास्ट में जो इन हुआ था वही फर्स्ट में आउट होगा। तो एक के ऊपर एक एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पहले 2 आया होगा, उसके ऊपर हम 10 को रखे होंगे। सो लास्ट में 10 इन हुआ था, इसलिए 10 को हम फर्स्ट में आउट कराएंगे। सो प्लस के लिए हम क्या किए, इसको पॉप करा दिए। एक्शन में क्या लिखेंगे, पॉप 10 लेट दिस इज वैल्यू 1 एंड देन 2 को हम पॉप कराएंगे, पॉप 2 let this is value 2। एंड प्लस ऑपरेशन के लिए इफ वी आर यूजिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, अगर हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं एंड कोई भी ऑपरेटर आ रहा है, देन ऑपरेशन हम हमेशा वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का करेंगे। दैट मीन्स इट विल बी वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 1, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, प्लस है। तो वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 को हमेशा ऑपरेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। तो V2 प्लस V1 दैट मीन्स 2 प्लस 10 इट विल बी 12। रिजल्ट कितना आया, प्लस के लिए 12 आया। तो 12 मेरा एक ऑपरेंड है, तो रूल के अकॉर्डिंग मुझे 12 को क्या करना है, स्टार्ट में पुश कर देना है, क्योंकि ऑपरेंड अगर आया तो हमें स्टार्ट में पुश करना होता है। Then the next scan symbol is 9।
तो 9 मेरा क्या है, 9 एक ऑपरेंड है। तो अगर ऑपरेंड आपके पास आ रहा है देन यू हैव टू पुश दैट ऑपरेंड टू द स्टैक। तो स्टैक में पहले से 12 प्रेजेंट था, अभी 9 को वहां पे पुश कर दीजिए। तो एक्शन विल बी पुश 9। इतना हो गया। देन द नेक्स्ट सिंबल इज 6। तो 6 मेरा क्या है, ऑपरेंड है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट में पुश कर देंगे। तो पहले से 12 प्रेजेंट था, 9 प्रेजेंट था, अब हम 6 को इसके ऊपर पुश करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि 6 मेरा एक ऑपरेंड है। एक्शन में क्या रहेगा, पुश 6। इतना हो गया। देन द नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज माइनस। तो जैसे ही हमारे पास माइनस आया, माइनस मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर अगर स्कैन हो रहा है देन स्टार्ट में जो पहले जो दोनों एलिमेंट है उन्हीं दोनों एलिमेंट को हमें पॉप करना है एंड करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को उनके ऊपर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे माइनस के लिए स्टार्ट में कौन कौन प्रेजेंट है, 6, 9, 12। तो रूल बोल रहा है कि पहला जो दोनों एलिमेंट है हमें उन्हीं को ही पॉप करना है। दैट मीन्स हम करेंगे 6 को पॉप एंड 9 को पॉप, 12 को नहीं करेंगे क्योंकि पहला दो एलिमेंट 6 एंड 9 ही है। एंड जब हम पॉप कराएंगे तो स्टार के हिसाब से हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस फॉलो होगा। तो लास्ट में 6 इन हुआ था, इसीलिए ये पहले आउट होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को पॉप कराए। तो एक्शन में क्या लिखेंगे, पॉप 6, इट विल बी वैल्यू 1। देन हम 9 को पॉप कराएंगे, सो पॉप 9, दिस विल बी वैल्यू 2। एंड ऑपरेशन क्या है, माइनस है, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमेशा वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का ऑपरेशन होता है। दैट मीन्स V2 माइनस V1 होगा, क्योंकि माइनस मेरा ऑपरेशन है। तो V2 माइनस V1 मतलब 9 माइनस 6, इट विल बी 3। तो रिजल्ट कितना आया, 3 आया। तो 3 मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे इस ऑपरेंड को भी स्टार्ट में पुश करना पड़ेगा। तो माइनस के लिए हम क्या किए, हमारे पास पहले से 12 प्रेजेंट था, ये दोनों को ही पॉप करा के हम ऑपरेशन करा रहे थे। मुझे कितना मिला था, 3 मिला। तो ये 3 को मैं उसके ऊपर रख दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज स्ट्रेट डिवीजन। तो स्ट्रेट डिवीजन मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है। तो जैसे ही मेरे पास एक ऑपरेटर आ रहा है तो स्टार्ट में जो इनिशियल दैट मीन स्टार्टिंग में जो दोनों एलिमेंट है उन्हीं को ही हमें पॉप कराना है एंड करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को उनके ऊपर परफॉर्म कराना है। तो स्ट्रेट डिवीजन के लिए स्टार्ट में दोनों एलिमेंट कौन है, 3 एंड 12। तो इन्हीं दोनों एलिमेंट को मुझे पॉप कराना है। सीक्वेंस क्या रहेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में 3 इन हुआ था, इसीलिए मैं फर्स्ट में इसको आउट कराऊंगी। तो स्ट्रेट डिवीजन के लिए एक्शन क्या रहेगा कि पॉप 3 दैट विल बी वैल्यू 1, इसको पॉप करा दिए। देन 12 को पॉप कराइए, पॉप 12, इट विल बी वैल्यू 2। एंड हम यूज कर रहे हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसीलिए ऑपरेशन के लिए हम V2 के साथ V1 को कंसीडर करेंगे। सो ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट डिवीजन है, तो क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाई V1 दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 3, इट विल बी 4। तो 4 मेरा रिजल्ट आया। तो किसका रिजल्ट आया, जब मैं स्ट्रेट डिवीजन को अप्लाई की। तो 4 मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो इसलिए मैं इसको स्टार्ट में पुश कराऊंगी एंड ये उसका करेस्पॉन्डिंग एक्शन रहा। अब देखिए नाउ दिस इज एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन अभी एंड हो गया है, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है। तो हमारे पास स्टार्ट में जो एलिमेंट रहा, अभी हमें उस एलिमेंट को पॉप कराना है सो दैट आई कैन मेक द स्टार्क एम्प्टी। आपको स्टार्क को एम्प्टी कराना है सो दैट आप दिखा सको कि उसके भीतर में जो भी एलिमेंट था जिसको आप पॉप कराए स्टार्क को एम्प्टी कराने के लिए, दैट इज द फाइनल आंसर। तो स्टार को एम्प्टी कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉलर सिंबल लिखे, ये स्टार को एम्प्टी कराए, इसका मतलब हम क्या किए, पॉप कर दिए 4 को। एक्शन में क्या लिखेंगे, पॉप 4। हम 4 को पॉप कराए तभी मेरा स्टार को एम्प्टी हुआ। हम स्टार को एम्प्टी क्यों किए, क्योंकि मुझे 4 को फाइनल आंसर दिखाना था कि दिस इज द माई फाइनल आंसर ऑफ दिस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन।
तो इस स्टार से ये आंसर दैट मीन जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको आउट करने के लिए मैं क्या की यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज की सो दैट आई कैन मेक द स्टार एम्प्टी एंड जो भी एलिमेंट को मैं पॉप कराई पॉप 4 नाउ 4 इज माय फाइनल आंसर। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन था इसका रिजल्ट में कितना आया 4 आया। ये दोनों क्वेश्चन आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर